Hello everyone, welcome everybody to our YouTube channel. And this video I shall share with you most important video regarding on NFL requirement 2024. आप सभी को मालूम होगा NFL यानी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड तरफ से उसका नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट जो कि ITI डिप्लोमा BSc बीकॉम ग्रेजुएट वालों के लिए एक वैकेंसी होता है और 2026 के लिए आउट हो चुका है। अभी उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भी ऑनगोइंग है। आपने अप्लाई नहीं किया तो जल्दी अप्लाई कर दीजिए। उसका जो ऑफिशियल सिलेबस क्या है रिटन एग्ज़ाम का, जो भी उसका सिलेक्शन प्रोसीजर है, एग्ज़ाम पैटर्न है रिटन एग्ज़ाम का, तो उसका सिलेबस क्या है एग्ज़ाम पैटर्न के, उसके अकॉर्डिंग मैं आज एक कंप्लीट वीडियो लेकर आ चुका हूँ। तो कृपया वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हो NFL एग्ज़ाम पैटर्न, जो कि एक पिछले साल उसका ऑफिशियल अपडेट आया था, उसका PDF है वो। देखिए अभी जो पोस्ट उसका निकल कर है वो सारी के सारी पोस्ट NFL वर्कर लेवल का पोस्ट आपको पता होगा। नोटिफिकेशन पर आपको W3 या W2 ऐसे W3 या W2 लिखाई दिख रहा है। तो W3 का मतलब वर्कर लेवल पोस्ट होता है। उसका जो भी एग्ज़ाम पैटर्न है अभी मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। देखिए आप एग्ज़ाम पैटर्न का दो स्टेज कह सकते हो या दो पार्ट कह सकते हो। पहला पार्ट आपका जो पेपर 1 रहेगा, जिसको आप प्रोफेशनल नॉलेज या टेक्निकल नॉलेज भी कह सकते हो, जिसमें आपका 100 क्वेश्चन आएगा। और पार्ट 2 जिसको नॉन टेक क्वेश्चन कह सकते हो, जिसमें आपको 50 सवाल आएगा। नॉन टेक पर्सन भी फर्दर कैटेगराइज करेंगे तो जनरल इंग्लिश हो सकता है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो सकता है, रीजनिंग हो सकता है, जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस भी हो सकता है। कुल मिलाकर यहाँ पे 150 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसके लिए आपको टाइम रहेगा 2 घंटे या 120 मिनट। ठीक है, आपके सामने कम्प्लीटली टेबल आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपका एग्जाम पैटर्न NFL का पिछले साल भी अभी वही था, इस बार भी वही है, सेम है। 150 क्वेश्चन को आपको 120 मिनट में सॉल्व करना है। ठीक है, ओके। उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद ध्यान दीजिए, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। केयरफुल दिस, फोकस दिस पॉइंट, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। ड्यूरेशन ऑफ 10 टेस्ट विल बी 1 आवर। हर एक क्वेश्चन का वैल्यू इसमें 1 मार्क होता है। आपको 150 क्वेश्चन आएगा, जिसके लिए आपको 150 मार्क मिलने वाली है। हर सही क्वेश्चन को आप 1 मार्क मिलेगा, हर गलत क्वेश्चन को आपको 0 मार्क मिलना है। कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, उसको आप ध्यान दीजिए। उसके बाद अपने जो नॉन एग्जीक्यूटिव डिसिप्लिन रिलेटेड, दोबारा टेबल में आपके सामने शायद उन्होंने लिख दिया है, डिसिप्लिन रिलेटेड 100 क्वेश्चन आएगा, जिसको 100 मार्क। और सेकेंड जो कैटेगरी है नॉन टेक कह सकते हो, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, उसमें 50 क्वेश्चन आएगा 50 मार्क के लिए। कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन 150 मार्क के लिए। किंतु लेकिन टाइम रहेगा आपके पास 120 मिनट, 30 मिनट ही कम टाइम आप कह सकते हो। उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग अभी स्किप कर दीजिए। और NFL जो अकाउंट असिस्टेंट का भी वैकेंसी है, उसका लगभग पैटर्न भी वही है। डिसिप्लिन से 100 क्वेश्चन आने वाली है, नॉन टेक्निकल से 50 क्वेश्चन रहने वाले, कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन 120 मिनट के लिए। पहला टेबल आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, यहाँ पे आप देख लीजिए अच्छा से, चाहो तो स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ता हूँ सिलेबस की तरफ। डिटेल सिलेबस में आपको नॉन टेक का ही कंप्लीट सिलेबस बताऊँगा, क्योंकि टेक्निकल का कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, तो उस हिसाब से आप नॉन टेक की तैयारी करिए। पहले जो जनरल अवेयरनेस या जनरल टॉपिक, जनरल नॉलेज की बात करिए, कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। म्यूजिक, लिटरेचर, नेशनल डांस, हैंडीक्राफ्ट, ट्राइब, आर्टिस्ट, टूरिस्ट पोस्ट एंड हिस्टोरिकल प्लेस, स्कल्पचर, फेमस प्लेस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी इंडिया, इकोनॉमिक इशू, नेशनल न्यूज जो कि करंट अफेयर कह सकते हैं, इंटरनेशनल इशू, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, इंडियन कल्चर, न्यू इनोवेशन, पॉलिटिकल साइंस जिसको हम पॉलिटिक कहते हैं, न्यू इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्री, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, कंट्री कैपिटल, साइंस इनोवेशन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, फेमस प्लेस, बुक ऑथर, इंपॉर्टेंट डेट। बस इतने टॉपिक आपको, उसके अलावा और भी चाहो तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन टॉपिक आपके सामने उन्होंने ऑफिशियली पिछले साल दिया था, उसको मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। ठीक है, बस उसके बाद राज्य का रीजनिंग की बात करिए तो जो कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट कंक्लूजन होगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन होने हुआ, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन होगा। थीम एंड डिटेक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट, आर्गूमेंट, लॉजिकल डिडक्शन, सेटिंग अरेंजमेंट, स्पॉट एरर, एंटोनॉमी, सिनोनॉमी जो कि इंग्लिश का टॉपिक होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, स्पेलिंग, नंबर सीरीज, लेटर, सिंबल, वर्बल क्लासिफिकेशन,
और भी रीजनिंग एक काफ़ी पार्ट होता है, जैसा एसेंशियल पार्ट, एनालॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल डेफिनेशन, मेकिंग जजमेंट, वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल प्रोग्राम, लॉजिकल गेम, सेंटेंस एंड एजोशन। ओके, उसके बाद इंग्लिश का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लीजिए, जो कि ग्रामर एंड वोकैब दोनों टॉपिक आता है। मिसस्पेल्ड वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, पेजेस, इंप्रूवमेंट, पैसेज, वर्बल कंप्रेशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, क्लॉज, वोकैबुलरी, फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रामर, स्पॉटेड ऑफ, एंटोनिमी, सिनोनिमी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, स्पेलिंग एटसेट्रा। और अरिथमेटिक बात करिए तो अरिथमेटिक कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको देखना है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एचसीएफ, एलसीएफ, ट्रिकोनोमेट्री आप स्किप कर सकते हो, त्रिकोण ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, ज्योमेट्री 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे, ग्राफ तो कुछ क्वेश्चन नहीं था, एवरेज, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, प्रॉब्लम ऑन द एरिया, डाटा इंटरप्रिटेशन आप स्किप कर सकते हो, पाई चार्ट भी स्किप कर सकते हो, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, हाँ, पिक्चोरियल ग्राफ क्वेश्चन सम टाइम तो नहीं है, आ सकता है, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, बेसिक से देखना है, और टाइम स्पीड। ठीक है, उसके बाद कुछ एरिया, प्रॉफिटलॉस, स्टैटिस्टिकल चार्ट तो नहीं क्वेश्चन आया, उस टॉपिक बेसिक आपको बेसिक अरिथमेटिक देखना है, साथ ही साथ मेंसुरेशन 3D उस भी आपने थोड़ी थोड़ी कवर करना है। उसके बाद प्रोफेशनल नॉलेज, जो भी आप जिसने जो भी बैकग्राउंड आपका रहा, जैसे आपको ITI या फिटर, मैकेनिस्ट, ड्रेसमैन, वेल्डर, उसी सब आपको 100 मार्क के लिए देखना होगा, या आपने डिप्लोमा, जो भी डिप्लोमा बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, स्पेशली डिप्लोमा केमिकल, CS लिख देता हूँ, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, तीनों बैकग्राउंड हो, उसमें तो आपका 100 क्वेश्चन रहने वाली है। या आपने BSc किया हो, PSC प्रोडक्शन के लिए आपने भी 100 क्वेश्चन आने वाली है, PCM से, BSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से, या आपने BSc केमिस्ट्री किया हो तो लैब के लिए सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा, CS लिख देता हूँ, 100 क्वेश्चन आपका लैब से आएगा। और अपने स्टोर असिस्टेंट के लिए या अकाउंट असिस्टेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास BCom से, चार्टर्ड अकाउंट से 100 क्वेश्चन आने वाली है। और जो स्टोर असिस्टेंट, स्टोर से रिलेटेड भी यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। ठीक है, जो भी आपका डिसिप्लिन रिलेटेड रहेगा उसको आपके हिसाब से आपने तैयार कर लेना है। आपके साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेक्निकल अवेलेबल होगा, स्पेशली ऑन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन का क्वेश्चन, डिप्लोमा, BSc का, उसको मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करने के लिए कोशिश करूँगा। लेकिन आपके साथ अभी उसका जो ऑफिशियल नॉन-टेक सिलेबस था मैं आपके साथ शेयर कर दिया है। कुछ उन्होंने लिखा था, शायद उतने टॉपिक आपके लिए सफिशिएंट नहीं हो, फिर भी आपने जो टॉपिक अभी स्क्रीन में देख रहे हैं उसको पहले कवर कर लीजिए। उसके अलावा चाहे तो आप और भी टॉपिक कवर कर सकते हो नॉन-टेक में अच्छा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर नॉन-टेक 50 मार्क, कोशिश कर नॉन-टेक में 50 से 50 टारगेट रखिए तो आपका ओवरऑल स्कोर बहुत ही अच्छा रहेगा। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। हमने बेसिकली आपको बताया जे कि NFL में जो भी नॉन एजुकेट रिक्वायरमेंट आया था उसका एग्जैक्ट ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न या नॉन-टेक का सिलेबस क्या है और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क आने वाली है, मैं कंप्लीट आपको बता दिया। अकाउंट असिस्टेंट देख लीजिए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग अभी उसको स्किप कर दीजिए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग तो रिक्वायरमेंट पास हो चुकी है। और NFL नॉन-टेक का कुछ सिलेबस इंपॉर्टेंट चैप्टर उन्होंने मेंशन किया था, उसको भी आपके साथ मैंने शेयर किया। तो आशा करता हूँ वीडियो काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। यदि वीडियो थोड़ी सी भी आपको फ़ायदेमंद होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करिए और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फिर मिलती है अगले एक वीडियो में, तब तक रहता हूँ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।